आज हम 8th क्लास का एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स। हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से पहले हम जितने भी हमने फिगर हैं सारे एरिया के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल को जान लें एरिया whose figure has length and breadth। जिस भी शेप के पास में लेंथ और ब्रेथ है और मेक ए वर्टिटिस 90 डिग्री एंगल्स आर कॉल इट रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ L और इंटू में कितना B, ब्रेथ। दूसरे नंबर पे हम शेप पढ़ेंगे कौन सी? स्क्वायर की। स्क्वायर जान लें कि स्क्वायर क्या है? ऑल साइड आर इक्वल आर कॉल्ड इट स्क्वायर। जिस भी शेप की चारों साइड कैसे होंगी? इक्वल, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए, आर कॉल्ड इट स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड, साइड मल्टीप्लाई में साइड। साइड वैल्यू कितनी हमारे पास में? ए है, तो कितना? साइड का स्क्वायर तो इक्वल टू ए का स्क्वायर, राइट। अब बात कर लें किसकी? ट्रायंगल की। बात कर लें किसकी? ट्रायंगल की। यहां देख लीजिए, बात करें थर्ड पर ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप की बात करें, ट्रायंगल का शेप क्या होगा? यानी जिसके 3 एंगल बने हो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम ले ले रहे हैं कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल की ले ले बात करें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसके पास क्या होगा? बेस भी होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा, ए बी सी। जहां पर बी सी क्या है? बी सी है बेस और ए बी क्या है? हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाइंग हाइट, सिंपल। ये 3 फिगर हमें याद होनी चाहिए। तीनों फिगरों पे क्या एरिया की, एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। अब शेप में जरूरी नहीं है कि अब पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना है हमारा किससे? मेक ए वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल। यदि किसी शेप की 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कहलाएगा रेक्टेंगल। शेप तो और भी होती है। ट्रेपेजियम की बात करेंगे, ट्रेपेजियम कैसा होगा हमारा? ट्रेपेजियम की बात कर लो, ट्रेपेजियम की बात कर लें कि ट्रेपेजियम क्या है। ये ट्रेपेजियम हमारा, जिसमें क्या होंगी? 2 साइड पैरेलल होंगी और 2 साइड पैरेलल नहीं होंगी, राइट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की सिंबल की बात करें तो इसमें देखिए फॉर्मेशन बनता है किस चीज का? 2 ट्रायंगल का और एक स्क्वायर, 2 ट्रायंगल का एक स्क्वायर का। अब फॉर्मेशन दे दो इनकी, ए बी सी डी। परपेंडिकुलर डाला हमने कहां से? ए से लेके कहां? डीसी पर एम और एन, 2 परपेंडिकुलर हो गए। तो शेप किसकी बन गई? ट्रेपेजियम के लिए शेप बनी क्या? ए एम एन क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ट्रायंगल का हमने एरिया जान चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस कितना इसके लिए? एम एन है। इसके लिए बेस कौन सा है? एन सी है। हाइट कितनी है? ए एम। और इसके लिए हाइट कौन सी है? बी एम। सिंपल। अब ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला निकालना है, ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला निकालना है तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एडीएम
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कौन सा, एडीएम, ए डी एम, प्लस में एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी एन सी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हमने, हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट होता है, तो कितना देगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर की शेप बनेगी या फिर बनेगी शेप किसकी, रेक्टेंगल की, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट, सिंपल। बेस कितना है इसके लिए, बेस है हमारा डीएम, इसके लिए बेस कौन सा हमारा एनसी है, हाइट इसके लिए क्या है, एएम है, और इसके लिए क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं, बाय।